बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। आज की कहानी है अल्लाह के पहले नबी और इस दुनिया के पहले इंसान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब आदम अलैहिस्सलाम की। आज की कहानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल पर है। ये जो वाक़या है वो बहुत ही मशहूर वाक़या है, लेकिन इसे कैसे हम सीख हासिल करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं क्या ये वाक़या और क्या सीख हम हासिल कर सकते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। अपने बारे में कुछ बताइए। अपना नाम? मेरा नाम आरम जैदी है। मेरा नाम अली असगर है। मेरा नाम हुसैन अली है। मेरा नाम सकीना है। मेरा नाम आलिया फातिमा है। मेरा नाम मरियम जैदी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिरा मिर्ज़ा है। अब सभी का इस्तकबाल है। ये जो कहानी है मेरे बच्चों, ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल पे है। जब अल्लाह ने जनाब आदम को जन्नत से जब ज़मीन पर भेजा, जनाब आदम और हवा को, तो उनको ज़िंदगी बसर करना इस दुनिया में बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल और मुशक्क़त से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कई बच्चे अता किए, कई बेटे और बेटियां भी अता की। उनमें से एक थे हाबिल और काबिल। जो हाबिल थे वो बहुत ही नेक बंदे थे। वो अपने जो पेरेंट्स थे उनकी बात सुनते थे, वो ओबीडियंट थे। वहीं जो काबिल थे वो बहुत ही, उन्हें गुस्सा आता था, वो लोगों से झगड़ा किया करते थे। चीज़ें छीनना, जलन, हसद ये उनमें पाई जाती थी। एक दिन जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जो भी नेक बंदा होगा अल्लाह उनकी जो कुर्बानी है वो कबूल करेगा। क्यों ना तुम एक कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करो। जो नेक बंदा होगा उसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी। दोनों मंजूर हो गए, दोनों ने हाँ कहा। जो हाबिल थे, जो नेक बंदे थे, उन्होंने एक भेड़ लिया और उसे अल्लाह ताला के लिए कुर्बान करने के लिए पेश किया। जो काबिल थे वो गेहूं की सूखी बालियां लेकर अल्लाह ताला की खिदमत में उन्होंने पेश किया एज अ कुर्बानी। आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी आई, बहुत ही तेज रोशनी आई, और जो भेड़ था उसे लेकर चले गई। तो जनाब हाबिल की जो कुर्बानी थी वो कबूल हो गई। वहीं जो काबिल थी, उनकी जो बाली थी वो नस्त नाबूद हो गई, जल गई, खत्म हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया ये देखकर, बहुत जलन महसूस करने लगे, बहुत ही हसद करते थे वो अपने भाई से शुरू से ही। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरी क्यों नहीं कुर्बानी कबूल हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा। हाबिल ने कहा कि देखो अल्लाह ताला की मर्जी थी, तुम मुझे मारो मत। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। काबिल ने उन्हें मारना शुरू किया, अपने खुद के भाई को मारना शुरू किया। इतना मारा, पत्थर से इतना मारा कि उनकी जान ले ली। मरने से पहले हाबिल ने कहा था कि मुझे मत मारो, मुझे मारने से तुम जहन्नुम चले जाओगे, लेकिन मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें मार दिया। मारने के बाद वो बहुत रोए, जो काबिल थे वो बहुत रोए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि इस लाश से क्या करना है, मुझे पता नहीं इस लाश का मैं करूं क्या। तभी सामने एक कौवा आया और उसने दूसरे कौवे को मार दिया और उसे जमीन पर गाड़ दिया। वो देखकर उन्हें एक किस्म का एक आइडिया मिला, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी इस लाश के साथ ऐसे ही करूंगा। उन्होंने जमीन खोदी और इस लाश को दफन कर दिया। और वो बहुत रोए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आप मुझे बताइए कि ये कहानी से, ये वाक़या से, जो बहुत ही मशहूर वाक़या है हिस्ट्री का, आपने इससे क्या सीखा? आप बताइए। किसी से जलना नहीं चाहिए। जी हाँ मेरे बच्चों, किसी से जलन और हसद मत रखा करो, क्योंकि जलन और हसद में आखिर में तुम्हारा ही लॉस होगा। उनको पता चला कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए जलन बहुत बुरी चीज़ है, मत करो। इसमें तुम ही जल जाते हो और किसी का बुरा नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा ही बुरा होता है। आप बताइए। हमें किसी को मार के कुछ मिलता नहीं है, हमें ऐसे हमें कुछ उससे जलन है तो फिर हमें उससे सीखना चाहिए। उसको मार के हमें कुछ मिलेगा नहीं। जी हाँ, अगर आपको कुछ कन्वे करना है किसी से या कुछ बात करना है, अगर किसी की चीज़ आपको बुरी लग गई तो आप उससे बात कीजिए। उसे मारना या ख़त्म कर देना या उसकी जान ले लेना, ये कोई कहीं का सल्यूशन नहीं होता। जो हाबिल के साथ हुआ, जो काबिल ने हाबिल के साथ किया, वो इस दुनिया का पहला खून था, जो पहला कत्ल था वो हुआ। आज जब हाबिल के हम लोग एग्जाम्पल देते हैं तो उनका अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, वहीं काबिल की जो हम एग्जाम्पल देते हैं वो बुरी एग्जाम्पल देते हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक है कि अगर इट्स अपॉन अस, ये हमारे ऊपर है कि आप अच्छा सबक बनना चाहते हो कि एक बुरा एग्जाम्पल बनना चाहते हो। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आपको बताना चाहिए, कन्वे करना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। आप कुछ कहना चाहती हैं मरियम? हमें किसी से जलन नहीं रखना चाहिए, खासकर अपने भाई बहन से। जी हाँ, आज का जो मेरा मोटो था इस स्टोरी को बताने का, इस वाक़े को बताने का मेरे बच्चों, वो यही था कि फैमिली एथिक्स, फैमिली में प्यार और अपने भाई बहनों में प्यार कितना इंपॉर्टेंट है। वो बचपन से ही हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर लड़ा करते हैं बचपन में ही,
उसे वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये लड़ाइयाँ बड़ी बन जाती हैं। तो इसलिए अपने भाई बहनों से जितना हो सके प्यार रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए। झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, आप बताइए। अगर कोई आदमी कोई काम में हमसे अच्छा है तो हमें ना उनसे जलना नहीं चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और ऐसा ट्राई करना चाहिए कि हम उनसे भी अच्छा करें। हाबिल की तरह करना चाहिए, ना काबिल कि की तरह नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अगर कोई किसी ने अच्छा किया एग्जाम में, आपके भाई ने, आप फ्रेंड ने, किसी ने भी अगर अच्छा किया आपसे बेहतर, तो आप उससे सीखिए, उनसे पूछिए कि कैसे आपने बेहतर किया, कैसे हम आपसे सीख हासिल कर सकते हैं, उससे पूछिए। उससे जलन रखना, उसे मार देना कोई कहीं का सल्यूशन नहीं हुआ। अगर आप अच्छे हैं, अगर अच्छे इंसान हैं, अगर आपके दिल में अगर अच्छाई है, अगर दिल साफ है आपका, तो आप उनसे पूछिए जिसने अच्छा किया, जिसने अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपके बड़े भाई ने या छोटी बहन ने, तो उनसे पूछिए कैसे आपने लाए हैं, ताकि मैं भी और बेटर इंसान बन सकूं। ना कि आप उसे मारिए और उसका कत्ल कर दीजिए, उसके लिए जलन और हसद जैसी गंदी फीलिंग रखिए अपने दिल में। वेरी गुड पॉइंट। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमें हर जगह सुकून फैलाना चाहिए। जी हाँ, पीस, सुकून, पीस, अच्छाई हमें फैलाना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे के लिए जो, जैसे मैंने कहा कि हसद जैसी फीलिंग, गंदी फीलिंग, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सब नहीं करना चाहिए। ये इस्लाम में भी मना है और ये कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, जो तीसरा इंसान अगर आपको देख रहा हो, तो वो यही सोचेगा कि इसके पास मैनर्स नहीं है, कैसे वैल्यूज़ नहीं सिखाए हैं। तो अगर आप दूसरे के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को क्लीन रखिए, साफ रखिए। यू रिप्रेजेंट योर फैमिली, यू रिप्रेजेंट योर इस्लाम। तो आप दूसरों के सामने मेक श्योर कीजिए कि यू आर अ बेटर पर्सन, और जो पीस आप फैला रहे हैं, ना कि आप जलन, हसद और लड़ाइयाँ, झगड़े, बुराइयाँ, ये सब फैला रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट। आप कुछ कहना चाहते हैं? जितना हम राय खुदा में देंगे उससे हमारे घर में ज़्यादा बरकत होती है। वेरी गुड। जितना हम राह खुदा में देंगे उतनी ही बरकत हमारे पास आएगी। जैसे हाबिल ने किया, उन्होंने एक भेड़ दिया, उनकी नीयत साफ थी। द मेन पॉइंट वाज उनकी नीयत साफ थी। उन्होंने बहुत साफ नीयत से, साफ दिल से उन्होंने अल्लाह के लिए एक कुर्बानी पेश की, और इसलिए उनकी कुर्बानी कबूल की गई। वो रीज़न था उनका, क्योंकि उनका दिल साफ था। जो काबिल की थी, जो उन्होंने कुर्बानी पेश की थी, वो साफ दिल की नहीं थी। वो चाहते थे कि वो और बेटर करें, वो बेस्ट आए, वो फर्स्ट आए, वो जलन के लिए वो कंपटीशन में कर रहे थे, वो साफ दिल का नहीं था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या नियत आप रखते हैं। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? आप बताइए। हमें जहन्नमी काम नहीं करना चाहिए। हमें जहन्नुमी काम नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, हराम काम नहीं करना चाहिए, कोई भी गुनाह नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा, जैसे काबिल ने किया, वो हराम था। किसी को कत्ल करना हराम है, वो जायज़ नहीं है इस्लाम। किसी को मारना अलाउड नहीं है। अगर आप अपने छोटे भाई को ये सोच के कि वो छोटा है, या ये सोच के कि वो मुझसे बेटर कैसा है, अगर आप उसे मारते हैं, तो आपको बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा बच्चों, क्योंकि ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। ये आपको बुरा इंसान बनाता है। और ये चीज़, जो ये फीलिंग है हसद की, ये बढ़ते ही जाती है। जैसे आप ग्रो होते हो, इसका कोई ख़त्म एंड नहीं होता। तो इससे बेटर है कि आप अपने आप को करेक्ट करें, और दूसरों को करेक्ट करने से पहले आप अपने आप को करेक्ट करें। जो फीलिंग है हसद की, जलन की, अगर आप में आती है, तो आप ये सोचिए कि जो आज का वाक़या है वो याद कीजिए, और देखिए कि कैसे काबिल ने गलत काम किया है, और कैसे हाबिल ने उन पे हाथ उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम पे हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मारो, क्योंकि मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता अल्लाह की नज़र में। वैसे ही आपको बनना है। अगर आपको कोई गलत कर रहा है तो आपको रिटेलिएट नहीं करना, आपको उसको मारना नहीं है। आप राह खुदा में अच्छा काम कीजिए, आपका नाम अच्छा होगा। अगर आप बुरा करेंगे तो लोग आपकी गंदी मिसाल देंगे। यू हैव टू चूज वेदर यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन और अ बैड एग्जाम्पल। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं मरियम? फॉर गुडनेस देयर इज गुडनेस। जी हाँ, फॉर गुडनेस देयर इज गुडनेस। अच्छाई का बदला सिर्फ अच्छा ही होता है। अगर आप दूसरों के साथ अच्छाई करेंगे तो पलट कर आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, पनिश करते हैं, या किसी को मारते हैं, तो आपके साथ भी वो कहीं ना कहीं लौट कर फिर आएगा। ठीक है, फॉर एवरी गुडनेस देयर इज अ गुडनेस। जो फसल होती है, गेहूं, वीट जिस पर निकलती है, वो उन्होंने अपना जो खेती थी वो कुर्बानी के लिए पेश किया था उन्होंने, तो वो जल गई, ख़त्म हो गई। तो इस क्योंकि उनकी नीयत ख़राब थी। जैसे कि मैंने कहा, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नीयत कितनी साफ रहती है आपकी। और फैमिली वैल्यूज़, अपने भाई बहनों में प्यार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी चीज़ बुरा करने के बाद उसका पछतावा करके हमें कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, अगर आप कुछ चीज़ करते हैं तो उसके बाद पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स बेटर दैट यू थिंक 10 times बिफोर यू डू एनी एक्शन। अगर आप कुछ करते हैं उससे पहले आप 10 बार सोच लीजिए, ये बेटर होगा, नहीं कि आप करने के बाद आप अफसोस करें और रोए उसके पीछे, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो कोई भी अगर आप एक्शन करते हैं तो उससे पहले आप 10 बार सोच लीजिए। ऐसा ना हो कि करने के बाद बहुत देर हो जाए। वेरी गुड पॉइंट।
उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की जो ये कहानी है, जो ये वाकया है, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने इस एक वाकये से कितनी सारी सीख हासिल की है आपने। उम्मीद करती हूँ कि अब जब आप घर जाओगे यहाँ तो आप अपने भाई बहनों से लड़ोगे नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग रखोगे। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज के ये वाकये से आपने कई सारी सीख हासिल करी होगी। अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जस्ट फॉर किड्स का सिलसिला अभी जारी है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे दूसरे सेगमेंट डिड यू नो में, जहां पर हम बच्चों की मालूमात में इजाफा करने के लिए हमारे जनरल क्वेश्चंस और इस्लामिक क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं कि बच्चे कितने तैयार हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। तब क्या चाहते हैं, पहले आपसे इस्लामिक सवाल किए जाएं या फिर जनरल नॉलेज? इस्लामिक। सब चाहते हैं कि हम इस्लामिक सवाल करें आपसे? यस। जी ओके, तो हम शुरुआत करेंगे गर्ल्स के साथ। हमारा पहला सवाल है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स, आपको हमें बताना है किन किन चीज़ों के ज़रिए दुआएं कबूल होती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे करने से दुआ मकबूल होती है, कबूल होती है हमारी दुआ? आपको पता है सकीना? जी बताइए। 14 मासूमीन का वास्ता देके। जी, वसीले से। वेरी गुड। वैसे तो दुआ कबूल होने की बहुत सारी कंडीशंस है, उसमें से एक मेन कंडीशन है कि जब भी हम दुआ करें तो हम बावुज़ू होकर दुआ करें। दुआ से पहले हम सदका दे दें और सिले रहमी रखें, यानी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे रिश्ता ना तोड़ें। और इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमारी दुआओं में दूसरों को ज़रूर शामिल करना है। जब भी हम दुआ करें तो सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए दुआ करें। ठीक है? यस। आपको पता है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ जो है वो मोमिन का असलाह है। और हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब दरवाज़ा बार बार खटखटाया जाएगा तो बिल आखिर खुल जाएगा। यानी कि कभी ऐसा होता है कि हमारी एक दुआ कबूल नहीं होती है, हम अल्लाह से बहुत मांगते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती, तो हमें ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, हमें दुआ करते रहना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। वेरी गुड। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है बॉयज़ से। बॉयज़, आप हमें बताइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस सूरे से कुरान का आगाज़ किया? जी बताइए। सूर्य यासीन। सूरे यासीन। नो, इट्स नॉट सूरे यासीन। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही फेमस टाइटल है। हम इमाम अली अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन। तो एनी गेस? जी बताइए। सूर्य मोमिन। सूरे मोमिनून। किस सूरे की तिलावत की थी? सूर्य मोमिनून। जी, सूरे मोमिनून, जो कि कुरान मजीद का 23वां सूरा है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में लिया था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सूरे मोमिनून की तिलावत की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा गर्ल्स से है। गर्ल्स, आप हमें बताइए कि वो कौन सी किताब है जिसके लिए कहा गया है कि क़यामत तक के लिए इसका जवाब नहीं ला सकता? वो कौन सी किताब है जिसके लिए कहा गया है कि क़यामत तक के लिए इसका कोई भी जवाब नहीं ला सकता? वो कौन सी किताब है? ये जो किताब है वो बहुत ही मुकद्दस किताब है, 4 आसमानी किताबों में से एक है। जी सकीना बताइए। कुरान। जी बिल्कुल सही। कुरान मजीद वो किताब है जिसके लिए कहा गया है कि इसका जवाब क़यामत तक के लिए कोई भी नहीं ला सकता, और इसे कहा गया है सूरे बकरा में 23 और 24 आयत में। ठीक है, वैसे आसमानी किताब कितनी है? 4। आमिर आप बता सकती हैं? जी बताइए। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। वेरी गुड। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। आप में से कोई हमें बता सकता है कि तौरेत किस नबी पे नाजिल हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी वेरी गुड। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई है वो है तौरेत। और ज़बूर? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर। और इंजील? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और कुरान मजीद? आलिया आप बता सकती हैं? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड आलिया, बिल्कुल सही, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल बॉयज़ से है। बॉयज़, आप हमें बताइए सूरह जुम्मा में कितनी आयत है? कुरान मजीद का जो सूरा है सूरह जुम्मा, उसकी कितनी आयत है? जी बताइए। अली असगर आप बताइए। 11। 11 श्योर?
आप कितनी बता रहे थे हुसैन अली? 11. ओके, आप दोनों कहते हैं कि इट्स 11, श्योर? Yes. यस। सूरह जुम्मा में 11 आयत है, और कौन सा सूरह नंबर पता है आपको? सूरह जुम्मा नंबर कितना है? इट इज़ द 62 सूरह ऑफ द होली कुरान। और इस सूरह की फजीलत बहुत है पढ़ने की, स्पेशली ऑन फ्राइडे, क्योंकि इसका नाम जो है वो है जुम्मा। सो स्पेशली फ्राइडे के दिन इसकी पढ़ने, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन हम नहीं पढ़े, लेकिन फ्राइडे के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट सूरह जुम्मा हम फ्राइडे को ज़रूर पढ़ें, ठीक है? Yes. यहाँ पर हमने आपसे इस्लामिक सवाल कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की तरफ, और शुरुआत करेंगे हम बॉयज़ के साथ। बॉयज़, आपको हमें बताना है ट्रू और फॉल्स, द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन। ट्रू और फॉल्स? जी अली असगर, आप बताइए। True. ट्रू। यू नो एनीथिंग अबाउट राइट ब्रदर्स? आपको पता है कुछ, आप जानते हैं, बताइए। अरहम? They invented the aeroplane, first aeroplane. दे वर 2 अमेरिकन ब्रदर्स, और उन्हें एक क्रेडिट मिलता है टू मेक द फर्स्ट जी उन्हें एक क्रेडिट मिलता है, उन्होंने फर्स्ट फ्लाइंग मशीन बनाई थी, एरोप्लेन बनाया था, ठीक है? अब हम अगला सवाल करेंगे गर्ल्स से। गर्ल्स, आपके लिए भी हमारा सवाल है ट्रू और फॉल्स। इन इंडिया चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th November। ट्रू और फॉल्स? जी मरियम बताइए। फॉल्स। फॉल्स? श्योर? यस। नॉट ट्रू? पक्का? तो फिर क्या आंसर है सही, बताइए। 14 नवंबर। जी, इट्स 14 नवंबर जब हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। लेकिन हम किन की बर्थ एनिवर्सरी पे चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में? जी आप बताइए सकीना। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रिब्यूट करने के लिए चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। ही वॉज नोन एज चाचा नेहरू एज वेल, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अब हमारा अगला सवाल है बॉयज़ से। बॉयज़, आप हमें बताइए एनी 2 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी कोई भी 2 कंट्री का आपको नाम बताना है। अगर आप चाहते हैं आप 3 भी बता सकते हैं, एक एक करके। आप बताइए अरहम। केन्या, मॉरिशस। वेरी गुड अरहम, आप बताइए। Egypt. यस, इजिप्ट, जिसे द गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है। वेरी गुड। South Africa. श्योर? साउथ अफ्रीका? Yes. Yes, South Africa is a country. It's a very developed country as compared to other African countries. ये highly developed है। और इसके अलावा और भी countries हैं, सूडान, मलावी, युगांडा। यहाँ पे कोई कोई countries ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में है, ठीक है? अब हमारा अगला सवाल है गर्ल्स से। गर्ल्स, जैसे कि बॉयज़ ने हमें कोई भी 2 कंट्रीज़ के नाम बताए हैं कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका से, आपको हमें बताना है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप से कोई भी 2 कंट्रीज़। एक एक करके आप बताइए। मरियम आप बताइए। स्पेन, वेरी गुड। इटली, स्पेन, फ्रांस। इटली, फ्रांस। जी सकीना बताइए। जर्मनी और स्विट्जरलैंड। वेरी गुड। आमिरा बताना चाहती हैं? जी बताइए। नीदरलैंड्स। यस, वेरी गुड। नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। यू फॉरगॉट 1 कंट्री ऑफ यूरोप। Which country capital is London? UK. Yes, UK, जिसका फुल फॉर्म है United Kingdom. ओके। अले आप जनरल क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं, आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चंस है, तो हमने आपके लिए 2 इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपको हमें बताना है ऑपोजिट ऑफ नियर। फार। श्योर? यस। यस, वेरी गुड। एंड ऑपोजिट ऑफ ओपन? क्लोज। यस, ऑपोजिट ऑफ ओपन इज क्लोज एंड ऑल्सो शट। ओके, अब दोनों टीम्स ने अब बखूबी से हमें आंसर किए हैं। हमारे पास है हमारी जीनियस टीम ऑफ द वीक, और वो है बॉयज़। बॉयज़, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 3rd सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास आज बच्चों के लिए हमारे 3rd सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर किड्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के 3रे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज अमेजिंग फैक्ट्स में हम एक ऐसे मुल्क, ऐसी कंट्री के फैक्ट्स आपके साथ और इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे जो एरिया वाइज दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। तो आइए देखते हैं कि इन बच्चों को पता है या नहीं कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। सो किड्स, आप हमें बताएं लैंड एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रशिया। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं रशिया की। क्या आप में से कोई जानता है कि रशिया का ऑफिशियल नेम यानी सरकारी नाम क्या है? आप जानते हैं रम? बताएं। रशियन फेडरेशन। बिल्कुल ठीक, रशिया का ऑफिशियल नेम है रशियन फेडरेशन।
और रशिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कई ज़बानें बोली जाती हैं। और अगर बात करें हम रशिया की, तो रशिया अपनी सरहदें यानी अपनी बॉर्डर्स भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। क्या आप जानते हैं कि उनमें से कोई कंट्री कौन सी है? बताएं मरियम। चाइना। बिल्कुल ठीक, रशिया अपनी बॉर्डर्स चाइना, यूक्रेन और नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर करता है, यानी रशिया की सरहदें इन कंट्रीज से मिलती हैं। अगर हम बात करें रशियन करेंसी की, तो क्या आप में से कोई जानता है कि रशिया की जो करेंसी है इसे क्या कहा जाता है? रूबेल। बिल्कुल ठीक, यहाँ की करेंसी को रूबेल कहा जाता है। और रशिया के एतराफ़ में 9 टाइम जोन्स वाक़े हैं, मतलब रशिया में जो प्लेसेस हैं वहाँ का टाइम चेंज होता है। Isn't it amazing? यस। और अगर हम बात करें रशिया की आबादी की यानी पॉपुलेशन की, तो यहाँ का पॉपुलेशन 2013 के सेंसस यानी यहाँ के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 143 मिलियन का है। वाओ। जैसे कि हमारे इंडिया की अगर हम राजधानी की बात करें, तो इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली। बिल्कुल ठीक, जैसे हमारे इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली, वैसी अगर हम बात करें रशिया की राजधानी की, तो क्या आप में से कोई जानता है रशिया का कैपिटल क्या है? आप जानते हैं रम? बताएं। मॉस्को। बिल्कुल ठीक, रशिया की राजधानी है मॉस्को। रशिया एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। रशिया में आपको कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन रशिया एक ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोड्यूसर है जो पूरी दुनिया में अपने नेचुरल रिसोर्स को सप्लाई करता है। क्या आप जानते हैं हम कौन से नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं? हुसैन अली, आप जानते हैं? Yes. बताएं। Oil. बिल्कुल ठीक, रशिया ऑयल दुनिया में बहुत सारी जगहों पर सप्लाई करता है और ये इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस भी है। जैसे हम तमाम जानते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट? यस। इनमें से एक रशिया भी है। क्या आप जानते हैं कि बाकी 4 मेंबर्स कौन सी कंट्रीज हैं? आप दोनों जानते हैं? अरम, पहले आप बताएं। यूएसए और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। यूएसए, चाइना, वेरी गुड। आप बताएं। UK, France. यूके एंड फ्रांस। सकीना, आप 5 नेम दोहरा सकती हैं? यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना और रशिया। बिल्कुल ठीक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये 5 कंट्रीज 5 परमानेंट मेंबर्स है। ओके, यस। आपको जान के हैरत होगी कि रशिया में 100 वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है, जिसके जरिए ये अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 40 नेशनल पार्क्स भी है। क्या आप में से कोई जानता है कि रशिया अपने कौन से लेक के लिए जाना जाता है? एक झील है रशिया में जो काफ़ी फेमस है, जिनका मीडिया में भी काफ़ी जिक्र होता है। बाइकाल। बिल्कुल ठीक, लेक बाइकाल, जो कि 1642 किलोमीटर्स लंबी है। वाओ। अच्छा किड्स, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? बताएं सकीना। माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल ठीक, और अगर हम रशिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की बात करें तो रशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? जानते हैं आप लोग? नो। रशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एल्ब्रस, जो कि 5642 फीट ऊंचा है। वैसे किड्स, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि हम इस मुख्तसर वक्त में आपको उसकी पूरी मालूमात नहीं दे सकते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपसे जितने भी फैक्ट शेयर किए उससे आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। यस। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों को भी हमारा सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। नाजरीन, आपकी राय भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगामे इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु